अपने मन को समाधान करके हर एक जीव हर एक मनुष्य अपने मन को आप ही सुधारे, आपे बार बार समझाए मेरे मन। सतशास्त्र महात्मा रात दिन पुकार कर रहे हैं, आप सुनते हो, सुनते तो हो, समझते तो हो, पर करते क्यों नहीं हो? क्या रोना है जो सुनते हो, समझते हो, करते नहीं हो? इसका कारण क्या है? ये मेरे मन, ये मनसा तोला दुर्लभ मिला है, बड़े पुण्यों के प्रभाव से मिला है। ये भोग भोगने के लिए नहीं मिला है, बाल बच्चों के पैदा करने के लिए नहीं मिला है, खाने पीने के लिए नहीं मिला है, पाप कर्म फसाद के लिए नहीं मिला है, झगड़े फसाद के लिए। मनसा चोला तो भगवंत के दर्शन के लिए मिला है, भोगों के लिए नहीं। गोस्वामी तुलसी महाराज ने कहा है, इसी मनुष्य केले का फल देखे, भोग भोगना ये फल नहीं है, ये तो स्वर्गलोक के भोग, देवलोक के भोग, ये भी सुगम इस जीव को प्राप्त हो सकता है। यहाँ सकाम वर्तनेम तप योग यज्ञ करो दान पुण्य सकाम स्वर्गलोक में जाए, तो स्वर्गलोक में चला जाएगा, पर वहाँ भी सुख नहीं है। स्वर्गलोक में जाते राज इंद्र का पाए, तो भी आत्मज्ञान भूख नहीं की जाए। ये जो भूखा रहता है कंगाल के अभी मिले, अभी मिले, पुत्र धन पदार्थ ये मिले, ये भूख नहीं जाएगा। ये मेरे मन जागो, ये जागने का समय है, जागो। जितने प्रेमी बैठे हो, हम दोवारी पंक्ति कहें, दोवारी पंक्ति बड़े आवाज से मन को जगाओ। ये बहुत जन्मों का खोया हुआ है, क्या कहो? ये ही
ऐसे स्वामी जी ने आपको कहा न, जागो, जाग के देखो, जागना तो ठीक है, जाग के देखो। क्या देखे? पहले अपने आप को देखो कि मैं कौन हूँ। पहले तो ये देखना है जाग के कि मैं कौन हूँ, ये संसार क्या है, मैं कहाँ से आया है, कहाँ मेरे को जाना है या रहना तो नहीं है, भगवान कहाँ है। ये मेरे मन जागो, ये जागने का मौका आया है, जागो। अज्ञानी जीव सो रहे हैं, सारे सो रहे हैं संसार के अंदर। गोस्वामी तुलसी महाराज कहते हैं सो रहे हैं। मोहन निशा नाम है रात्रि का। मोहन की रात्रि में सारे जीव सो रहे हैं। देखे सरकार किसी समय सुख, फिर दुख, फिर सुख, रोता है, हंसता है, नाचता है, पीटता है, ये सपने के अंदर। ये जग दामनी जाग है जोगी, जोगी पुरुष महात्मा तत्व का। जो जोगी है, एक तो मुर्गी बचाते हैं, साथ ले आते हैं, नाग तक्षक, उसको योगी कहता है। दूसरा योगियों का पंथ है, मत है। पर यहाँ योगी कौन है? योगास्तित्ववृत्ति निरोध है तथा दृष्टासन रूप है स्थान, जिसकी आत्मस्वरूप निवृत्ति जुड़ी है, वो योगी महात्मा तत्ववेता। रात दिन जगा देते हुआ यो जागो, ये सोने का क्षमा नहीं है। इसी जन्म का सोया, जुगा जुग का सोया, इसी जन्म का जागा, जुगा जुग का जागा। अभी जागो, जाग के काम करो, जिसके लिए मनसा चोला मिला है वो काम करो। वो अब तक आपने नहीं करा, करनू हो सो तुम ना कियो, पढ़ो लोभ के फंद, नानक समयार में गया अब पूरोवत अंध। हे मेरे मन, पीछे आप अंतकाल रोएंगे, वो आपका रोना बेकार हो जाएगा। अभी जागो, ये मनसा चोला मिला है, जागो। अनंत जीवन सोया है, खाना पीना सोना रात दिन नहीं। यमराज कहता है, हे नचकेता, अज्ञानी जीव तो रात खाना पीना सोना, बाल बच्चों की पालना करिए, तो पशु पंछी सारे कर रहे। ये मनसा को ना चाहिए, नहीं मिला है। सतगुरु महाराज जी कहते हैं, प्रेम से बोलो हरे हरि। पुत्र पशु धन धाम का बहुत प्यासी हो, और बहुत प्यासी हो, बहुत प्यासी कहे के उन जुगान का ताकि गंगा ज्ञान का ताकि आत्म ज्ञान का सुने वखियाना, मंद बुद्धि घबराता है। बड़े बड़े पंडितों को भी यह नहीं समझ में आता है, पंडितों को भी यह नहीं। सतगुर बिन
संशय नहीं जावे, भावे वेद अध्ययन करे, गंगा आदि तीरथ नारे, देवों का भी ध्यान धरे। ब्रह्म श्रोत्री नेष्टि गुरु ही देता आत्म ज्ञाना है, ऐसे ऐसे सतगुर दुर्लभ मिलता कहते वेद पुराण है, ऐसे सतगुर दुर्लभ मिलता, ऐसे सतगुर हो, ऐसे सतगुर दुर्लभ मिलता कहते वेद पुराण, कहते वेद पुराण। प्रेम से बोलो हरे राम हरे राम। पुत्र कछु धन धाम का बहुत पियासी हो, कहे के उन ज्ञान का काकी बड़ला को। सतगुरु महाराज कहते हैं, उधर यमराज नचिकेता को कह रहे हैं, सतगुरु महाराज कहते धन पुत्र धाम, उसके लिए बहुत दुनिया के अंदर प्यासी है कि महाराज कृपा करो, सत्संग में पलव पाओ, अरदास करो मेरे को पुत्र हो, पुत्र हो। रोते हैं पुत्र का, पुत्र के लिए रोते हैं, पर जिसको 2-4 पुत्र हैं वो भी रो रहा है, तो ये कैसा एहसास होगा, कैसे देखा होगा। जिसको पुत्र नहीं है वो भी रोता है पुत्र का, पर जिसको 2-4 पुत्र हैं वो भी रो रहे हैं। अनंत जीव प्यासी है, परंतु ज्ञान का, मोक्ष का, भगवत के मिलन का कोई बड़ला प्यासी है, कोई दुनिया के कोई भाई खाना पीना इसी के लिए, भोगों के लिए बहुत, पर मोक्ष के लिए, मुक्ति के लिए, भगवत के मिलने के लिए कोई प्यासी है। भगवत के मिलने से बगैर, भगवान के दर्शन से बगैर ये जीव सूना है, बेकार है। कैसे सूना है, बेकार? सरोवर
वृक्ष देखन में सुंदरे, नहीं छाया नहीं गंदरे, नहीं फल फूल के पत्रे, वृक्ष होया तो क्या होया। वृक्ष बड़ा सुंदर है पर जिसमें पता नहीं है, छाया नहीं है, फूल नहीं है, सुगंधी नहीं है, फल नहीं है, वो वृक्ष बेकार है। पंछी बैठेंगे तो नहीं, बैठेंगे तो निराश रोता रोता जाएगा। जैसे ये देही रूपी वृक्ष है, इसलिए पहले प्रेम रूपी पत्ता नहीं है, दया रूपी छाया नहीं है, वैराग रूपी फूल नहीं है, देवी क्षमता के गुणों की सुगंधी नहीं है, आत्मज्ञान का फल नहीं लगा है, तो ये जीवात्मा इसी देही रूपी वृक्ष पर अंतकाल रोता रोता निराश जाएगा। ये कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ मनुष्य को। वैसे सरोवर जलगना जैसे, घनी हो पुनगना तैसे। जैसे सरोवर, तालाब, नदी, कुआं जल से बगैर सुना है, भयंकर लगेगा, बेकार है। धनी हो पुनगना तैसे, जैसे धनवान दान पुण्य धर्म से बगैर बेकार सुना है। इसका अर्थ इतना करा है कल। आज के प्रसंग में सतगुरु महाराज कहते हैं, बिना दीपक मंदिर कैसे सुंदर होया तो क्या होया। सेठ ने बड़ी बंदी ने मकान बनाया है, पर है अंधेरा। रात को तो अंधेरा, पर दिन को भी अंधेरा। उसमें कौन आराम करेगा, क्या काम करेगा। अंधेरे में क्या कुछ का होगा, अंधेरे में कुछ काम होगा नहीं। एक तो काम होगा, क्या, सोने का, वो भी भयंकर, निर्भय नहीं, भयंकर। सोने से बगैर कोई अंधेरे में काम नहीं होगा। तैसे अज्ञान रूपी अध्यात्म रूपी अंधेरे में ये जीवात्मा क्या करेगा। ये मनसा टोला बड़ा सुंदर मकान है, बड़ा सुंदर बंगला है, महलात, पर है अंधेरा, अज्ञान रूपी अध्यात्म रूपी। तो ये जीवात्मा ठोकर खाते रहेंगे, दुखी होते रहेंगे। सभी करें कुछ। ये हम शेयर करते हैं गुरु महाराज की प्रेरणा से। कोई कोई मनुष्य आता है कि महाराज आशीर्वाद करो, मैं जाऊं, मेरे को भी जीवित नहीं चाहिए, मैं मरे। अरे क्यों मरे, कि बस मैं बड़ा दुखी हूँ। जितने प्रेमी बैठे हो, ये अमोलक मनुष्य टोला, वो भी अपने सर पर बोझा समझ के बैठे कि मरे तो मेरी जिंद आजाद हो। नहीं, आजाद आपको होना है, जिंद छुड़ानी है तो जीते छुड़ाओ, मरे से जीते नहीं छुड़े, नहीं छूटेगी, याद रखें। विचार से बगैर ये जीव दुखी होता है। ये विचार कैसे प्राप्त होगा, प्रेम से बोलो। महात्माओं के संग से बगैर प्राप्त नहीं होगा। सत्संग भगवत की कृपा से बगैर नहीं मिलेगा। क्या जयपुर में इतनी आदमशुमारी है, पर ये भाग से बगैर सत्संग नहीं मिलेगा। सुखदारा अर लक्ष्मी, सुखदारा अर लक्ष्मी, ये पापी गोपी हो संत समागम हर कथा तुलसी दुर्लभ दो। तात मिले पुन मात मिले, सुख धात मिले युवती सुखदाई। राज मिले गज बाज मिले, सब साज मिले मन इंसत पाई। लोक मिले परलोक मिले, विध लोक मिले रवै कुछ जाई। होर मिले सब ही सुख सुंदर, सब ही सुख सुंदर। भाग से बगैर नहीं मिलता है, सत्संग से बगैर सुख की शांति की प्राप्त नहीं होगी। ये सत्संग की महिमा स्वामी जी आपको सुनाया। ये माई का जो पोता दे रही थी,
पोतरा मिल गया। और आप ऐसे नहीं करना के साथ दुआ उसको पत्थर मारो जा पोता मारो तो मेरे को पुत्र होगा, उसी को तो हुआ। प्रेम से बोलो। इसके सिद्धांत निकालना चाहिए कि ये महात्माओं की कृपा होती है, बस ये सिद्धांत। जैसे एक जगह पर हमने कहा कि सनातन धर्म सागर के समान है, सागर दूसरा सारा नदी नाला है। तो कहने लगे महाराज सागर तो खारा है, तो सनातन धर्म खारा है कि नहीं? ये अंशु नहीं निकालना, प्रेम से बोलना। ये 3 प्रकार के दृष्टांत होते हैं। जैसे बाहर वृक्ष होता है 3 प्रकार का, एक वृक्ष में खाली फूल लगता है, खाली फूल। दूसरे वृक्षों में फूल होके फिर फूल गिर जाता है, फल लगता है, फूल। तीसरे वृक्ष में फल ही लगता है, फूल नहीं लगेगा। सुना? कैसे दृष्टांत भी 3 प्रकार का है। एक तो खाली फूल है, माना दृष्टांत बस, उसका सिद्धांत नहीं निकलेगा, फूल ही होगा। दूसरा दृष्टांत का सिद्धांत निकलेगा, दृष्टांत को छोड़ दियो, फूल को जो गिर गया छोड़ दियो, उसी में फल होगा, आप सिद्धांत पर नजर करो। तीसरा फल ही होगा, माना दृष्टांत भी वो तो यथार्थ सिद्धांत के। जैसे ये कटहर का वृक्ष, अंजीर का वृक्ष, इसमें फूल नहीं लगता है, फल ही लगता है। प्रेम से बोला रही। इसीलिए जितने प्रेमी बैठे हो, महात्माओं की बड़ी कृपा है सत्संग की। ये सत्संग के बगैर शांति नहीं होगी। ये दास तो कहता है जिस मनुष्य को सत्संग के अंदर अपने मन चित्त को शांति नहीं आती है, उसको 3 लोक के अंदर कोई शांति की जगह ही नहीं है जहाँ से वो मनुष्य शांति को पाए। ये सब शांति की जगह है, ये सुख की जगह है। ना सुख पढ़ा पंडिता, ना सुख पढ़ा पंडिता, ना सुख भूप भया, ना सुख विच गृहस्थे, ना सुख छद गया, ना सुख 5 विषय में जो निसदन भोग रहा, तुलसी सुख विचार दिखे जो संतर शरण महात्माओं के संग में। हे मेरे मन, आपको शांति पानी है तो जाओ महात्माओं के संग में शांति पाओ। वो सात संगत के द्वार शांति महात्माओं के संग में जाओ, पर कैसे जाओ? सत्संग में जाइए साथ न लीजिए कोई, पीछे पाँव न दीजिए आगे होए सो होए। महात्माओं के संग में जाओ तो संसार की कल्पना, संसार का संकल्प पथित पथ में ले जाओ। शांति करके बैठो, संत वचन सुने कर विचारा। महात्माओं का वचन सुन विचार करो, विवेक करो, विवेक के अंदर ही सुख है। सुनो, विचार के अंदर सुख है, विवेक से भगवान का दर्शन होगा। इसी नेत्रों की विषय नहीं है।
प्रेम से बोलो रे राम। इंद्रियों की विषय भगवान नहीं है, विवेक से भगवान का दर्शन होगा। महात्माओं का वचन सुन के विचार करो, संसार सगल नवार। जो संसार है, शंका है, वो नवार करो। जो महात्माओं का वचन सुन के संसार दूर न हो तो संतों से, गुरु से पूछना चाहिए। लज्जे शर्म नहीं करना चाहिए, पूछना चाहिए। संसारी निवारना है, संसार दूर करो। साध संगत की करन कुशला, सेवा करो, तन से, मन से, धन से, वाणी से। पाए पूर्ण आत्म देवा, अपना आत्मराम पाके। लेखा यम का वार, अनंत जन्मों का लेखा। ब्याज पर ब्याज, सूदों पर सूद कर गया है। आप सो रहे हो, ये मन से चोले में ये लेखा मुकेगा। 84 में नहीं, तो भी महात्मा मुकाएगा, आपसे नहीं मुकेगा। महात्मा कैसे मुकाएगा? वो बही का पत्रा फाड़ के देवाला निकाल देगा, तो ना देवाला, बाकी ऐसे नहीं मुकेगा। अनंत जन्म का है, देवाला निकालेगा। देवाले में क्या होगा? आपकी महिमा होगी, यश होगी, निंदा नहीं होगी। बाहर देवाला में कुत्ता तो निंदा होती है, यहाँ निंदा नहीं होगी, यश होगी, कीर्ति। ऐसा देवाला निकालेगा। प्रेम से बोला सावने में कहा ना, संतन मोखों पूजी संती, उत्तरा मन का दोखा। धर्म राय बतिया करे गोखा, तो सगरा देखा। हमारी संतन से बन आई, ये मन तेरा भाई पूरब लिखिए पाई। ये मन तेरा भाई हमारी संतन से बन आई। गुरुनाथ साहब ने कहा, सदगुरु महाराज जी कहते साध संगत है समाना, मार सुनाना। साध संगत है अरे तापत साध संगत है गंग समाना, वहां में तुमकी मार सजाना। आप गंगा के किनारे पर बैठे हो, अंदर चुबकी लगाओ। अभी किनारे पर बैठे हो, चुबकी क्या है कि महात्माओं का जो वचन है शास्त्रों का, उसका अनभय विचार करो। ये चुबकी लगानी है, वे वचन याद करो, उसका विचार करो। ये गंगा के समान है। सत्संग तो ऐसी गंगा है कि क्या कहें, बाहर की गंगा वो भी अच्छी है, पर वो बाहर शरीर को ठंडा करेंगी।
सब थोड़ा टाइम हृदय की तपत जो हृदय तापन क्लेशन में जल रहा है वो दूर नहीं करेगी। ये महात्माओं का सब स्वरूप क्या है, अंतर बाहर ठंडा कर देता है। ऐसे आदमी, ऐसे जीव मनुष्य जिसके देखने से, हाथ लगने से स्नान करना पड़े, पर महात्माओं के संग में आके गंगा में डुबकी लगाई, ऐसा पवित्र हो गए कि चारों वर्णों उसी के ऊपर कमर झुला रहे हैं। तो नाव सधनों का साई कौन, साइनु नाई बाल्मीकि अजामेल पापी, प्रेम से बोलो रविदास चमार, क्या कहें, प्रेम से बोलो। महात्माओं के संग में आए, सुगंधार हो गए, साधु बन गए। क्या सुनावे, हरी अपने समय दास भिन्न कहे नहीं कोई, जो धर्म और अनेक भात में चंदन के बिज चंदन होई, जो भी अक्षर मिले जब नहीं अहे पवित्र सोई, सुंदर जात स्वभाव मिटे सजे, सुंदर जात स्वभाव मिटे सजे, साधु के संगत साधु होई। स्वामी जी ने आपको सुना, प्रेम से बोलो हे मेरे मन साध संगत है संग समाना, वामे कुल की मार सुझाना, पापन मैल उतार। जो अनंत जन्मों का पाप है वो मैल अंतस्करण मैला हुआ है, उसको उजल कर तो भगवान का दर्शन हो। ये अंतस्करण को मलना है, भगवान तो नजीक आया है, देखने में क्यों नहीं आता है कि अंतस्करण मलिन है। जैसे शीशा, दर्पण, आईना, आरसी मलिन है, काली, ऐसे देखो तो मुख देखने में आएगा नहीं, पर उसको बिल्कुल मांझ के सफा करके फिर देखेंगे, कितनी देरी लगेगी, बस खाली सामने करना है। तो अंतस्करण को मलो, सफा करो। महात्माओं के संग में शुभ कर्म इंद्रियों से करो, भूल के भी पाप कर्म नहीं करना। अभी जितने प्रेमी बैठे हो, अभी शिवरात्रि आने वाली है, शिव का दिन, बहुत मछली मांस खाते हैं शिव के दिन की, नहीं, कभी भूल के भी नहीं खाना। भांग पीते हैं, भांग जोरी से भांग पीते हैं कि तू सदाशिव भांग पी। अच्छा, सदाशिव भांग पी उससे रीस करते हो तो सदाशिव तो जहर पी खाया, धातुरा भी खाया, आप जहर खाएगा। जहर खाओ तो भली भांग पे पियो, न तो भांग पीने की जरूरत नहीं है। प्रेम से बोलो। शिवरात्रि को यहाँ मेला भी होगा, शिव के दिन मेला होगा। आप कितने प्रेम बैठे सारे प्रेम से आना, यहाँ मेला होगा शिव भगवान का। ये जो लिंग की पूजा, ये भी बहुत को पता नहीं कि लिंग क्या है। कोई कोई तो खंडन करता है कि ये लिंग क्या है, पर नहीं, इसमें बड़ा रहस्य रखा हुआ है। कोई कहता है शिव है, ये शंकर भगवान ने इसी की पूजा करी है, तो ना इसी लिंग की शंकर भगवान ने पूजा करी है पार्वती से। ये है क्या, ये भी आपको आगे सुनाया जाएगा। प्रेम से बोलेगा, इसीलिए तो सुना दी। हे मेरे मन जाओ महात्माओं के संग में, सत्संग की क्या महिमा सुनाने। साध संगत की बड़ी बड़ाई कहे, सब संत गाई। साध संगत की बड़ी बड़ाई कहे, सब संतन गाई। और बामी श्रद्धा
संगत की बहुत बड़ाई, बड़ी बड़ाई, कहते हूँ सब संतन गाई, ताम श्रद्धा था, श्रद्धा से फल मिलेगा, विश्वास श्रद्धा से बगैर फल नहीं मिलेगा। अभी आप देखा है जयपुर में पत्थर को रंग लगा के देवता करके पूजते हैं, रस्तों में देखे हैं लोग, अच्छी तरह देखना, देखने में नहीं आता है कि हनुमान है या महावीर है, प्रेम से या गणेश है, पता भी नहीं लगता है। क्या उसको फल नहीं मिलेगा? मिलेगा। कौन देगा? भावना श्रद्धा। यहाँ तो जयपुर में आया था, बहुत दिन होगा, कहने लगे महाराज मैं आपके पास आए हैं, कृपा करके मेरी बात सुनो। वो तो कहो कि महाराज पाठ है मेरे को रखा, पाठ संकल्प करा था, सुखा करी थी, वो गुरु महाराज ने पूरी करी आज है, अभी पाठ रखाना है, मुझे रखा दियो कि नहीं, झगड़ा हुआ है मित्रों का। धर्म में हमारा कोई कहता है श्रीमद् भागवत का पाठ रखाओ, कोई कहता है गुरु ग्रंथ साहब का पाठ रखाओ, कोई कहता है गीता भगवती का पाठ रखाओ, तो कौन पाठ रखाओ? मुझे एक रखा है कि नहीं, उसी को हम बैठा के आए हैं, कहा कि मैं जाता हूँ स्वामी जी के पास, जो न कहेगा वो पाठ रखेगा। उसी ने भी मंजूर कर लिया कि ठीक है जो स्वामी कहे, तो सुनाओ कौन पाठ रखे? मुझे कोई एक रख दो कि मैं महाराज आप कहो, पर जो बड़ा पाठ हो गए जिससे बहुत फल मिले, कोई 100 रुपया जास्ती खर्चा हो तो ख्याल नहीं होता, 100-100 रुपया जास्ती हो तो ख्याल नहीं, पर जो बड़ा हो जिससे फल बहुत मिले, जो बड़ा पाठ हो हम उसको क्या कहें? तो कौन बड़ा पाठ? हमने कहा भाई सच्ची बात सुना कि हाँ जी, मुझे बड़ा है आपका विश्वास, बड़ी है आपकी श्रद्धा विश्वास, पाठ ब्रह्म रूप है, उसी में देना लेना नहीं है, जितने नहीं बैठे, आपकी भावना आपकी श्रद्धा वो आपको फल देती। जो भी रखा प्रेम से बोलो, साध संगत की बड़ी बनाई, कहे सब संतन गाई, ताम श्रद्धा धाम, हे मेरे मन विश्वास महत्व, ये सत्संग में जाओ, जैसे संत कहे तैसे कमाओ, सत्य संतों के संग में जाओ शांति पाओ। वो कहाँ मिलेगी? पूर्वक पुण्य के शांति मिलेगी। विवेक शक्ति को मारी भाई बढ़ाओ, विवेक शक्ति के बढ़ाने का आगे प्रेमी को सुनाया है। 10 वर्ष से लेके 40 वर्ष तक आप शक्ति को बढ़ाएंगे तो बढ़ती बढ़ती जाएगी, जो नहीं बढ़ाएंगे तो 40 वर्ष तक बढ़ेगी, फिर घटती घटेगी, घटती 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 नाश हो जाएगी। प्रेम से बोलेगा, जब 80 वर्ष होगा बुढ़ापन होगा, नाश हो जाएंगे। अगर जो बढ़ाएगा तो बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी, कभी नाश नहीं होगी, बढ़ती बढ़ती जाके भगवान से आपको मिलाएगी। ये विवेक शक्ति, विचार शक्ति, इसका साधन तो बहुत है, पर 1-2 आपको सुनाए आज। दूसरा वो याद करना, फिर आप ऐसे करना, फिर आगे जो आगे बढ़ना है तो फिर दूसरे बुधवार पर प्रेम से बोलना है। जो यहाँ दाना पानी होगा यहाँ होगा तो फिर आपको सुनाएंगे, प्रेम से बोलना। पहले तो विवेक शक्ति के बढ़ने का क्या है कि 4 बजे जागो उठो, 4 बजे उठो, जो बिल्कुल थकावट हो तो भी 5 बजे उठो, सूर्य भगवान उदय से आगे उठो। आज क्या है वो 7-8 बजे तक सोते रहे। सुबह को सवेरे उठने से सवेरे विवेक शक्ति बढ़ेगी। दूसरा फायदा होगा नेत्रों में रोशनी बढ़ेगी। तीसरा शरीर आरोगी होगा। चौथा लक्ष्मी घर में वास हो करेगी। जो लक्ष्मी माया चाहेगी नहीं, चाहिए लक्ष्मी चाहिए, कितनी चाहिए, जास्ती नहीं। साईं इतना दीजिए जाने हमको भूखा कोई साधु न भूखा कितना चौरिया वे प्रभु इतना दीजिए जो कोई कर्जा न उठावे, किसके दरवाजे पर हाथ है इसे न करे। सुना, इतना दीजिए जिसमें
पूरा रोजगार अच्छा हो, खाना पीना। कोई साधु मुसाफिर मेहमान को अतिथि दरवाजे पर आए तो खाली हो जाए, इतना जाति नहीं। जाति दुख का कारण है, माया। प्रेम से बोलो हरि राम। दुख का कारण है, इसी पर दृष्टांत तो बहुत है, पर वो छोड़ दो। हे मेरे मन, प्रेम से बोलो हरि राम। क्या फायदा होगा? 4 बजे उठो, न तो वो 5 बजे जरूर उठना, जितने कर भी बैठे। दूसरा, भोजन थोड़ा खाओ, प्रेम से बोलो। 1-2 छटांग, न तो भी आधा छटांग, 1-2 बिक्री कम खाना। क्यों? के बुद्ध घटे बहु भोजन खाइए। जोर करके अच्छा भोजन होता है, जहाँ जोर करके खाते हैं, ये नहीं। क्या खाएंगे? सच्ची करे पूछो। बहुत दीनों को, अज्ञानी को तो खाने का भी पता नहीं है, ये कैसे खाना। ये याद करना, जा लिखना, क्या खाना, कहाँ खाना, कैसे खाना, कितना खाना, कब खाना, क्यों खाना, ये 6 बात याद रखना। क्या खाना? मछली मांस नहीं खाना। जो आगे संत ने कहा है कि ये मुर्दा है, सुना मुर्दा। जीव मारे घात करे, खाते करे बखान, पीपा परसद देखिए थाली माह मसान। ये पीपा राजा हुआ है, रामानंद का शिष्य जिज्ञासु। वो कहता है कि जीव मार के मांस खा के बड़ा आनंद है, बड़ा अच्छा हुआ है। ये तो थाली में मसान बना दिया है, मसान में मुर्दा जलता है। आप कहेंगे महाराज वो मनुष्य का मांस है, मनुष्य है, वो छेले का मांस है कि नहीं? कबीर साहब को कहा है, मांस मांस सब एक है, हरणी मुर्गी गाय, आंख देख जो खात है, ते नर नर के गाय। मांस मांस सब एक है, जैसा बकरे का, तैसा मुर्गी का, तैसा हरण का, तैसा गऊ का, तैसा मनुष्य का, सब एक मांस है। कोई मांस में भेद है नहीं, एक जैसा है। प्रेम से बोलो, ये मांस नहीं खाना चाहिए, मांस मछली नहीं खाना चाहिए। इसी से क्या होगा? बुद्धि मलिन होगी। रजे गुणिहार से मन रजे गुणी होगा, तमे गुणिहार से मन तमे गुणी होगा, सते गुणिहार से मन सते गुणी होगा। ये तमे गुणिहार नहीं करना चाहिए। जितने प्रेमी बैठे हो, हम क्या कहें? दूसरा तो छोड़ो, पर पूर्णमासी के दिन, एकादशी दिन मांस खाते, शिव के दिन मांस खाते। अभी होली आती है, होली में मांस शराब मछली खाते, मांस मछली शराब पीते, होली पिचकारी मारते हैं, रंग। ये नहीं होना चाहिए। जो ऐसा कर्म करता है तो 12 महीने का कर्म नाश हो जाता है, कर्म फल नहीं देता है, उल्टा पाप लगता है। जैसे अवतारों का, देवों का दिन है, पूर्णमासी, चंद्रमा, एकादशी, आदि मास, कभी मर जाओ कभी न खाओ। खाना तो सदी में नहीं चाहिए, प्रेम से बोलो। पर ये भी आदत पड़ी है, सुनो, आदत मांस खाने। मांस को आनंद है, आपके के महाराज ताकत है, शक्ति है कि शक्ति 3 है, याद रखना। कौन? एक शरीर का शक्ति बल, दूसरा दिमाग की शक्ति, दिमाग की शक्ति बल, तीसरा आत्म शक्ति, आत्म बल। प्रेम से बोलो, ये मास में नहीं है। हम क्या कहें? अभी समय थोड़ा आया है, अभी पूरा हुआ है। ये 2 महीना है, आपको पता है, बसंत का। इसी में जो न शरीर की तंदुरुस्ती 2 महीना करेंगे तो कर्मों की गति तो बड़ी न्यारी है, सुना। पर बहुत करके 12 महीने में बीमार नहीं होगा। ये 2 महीना सेवन करे, अपनी परवेश करे। इसी में क्या होगा? बसंत ऋतु में कि सारी वनस्पति सुगंधित हो जाएगी, प्रफुल्लित हो जाएगी। ये मनुष्य भी वृक्ष है, सुना, उल्टा वृक्ष, शाखा नीचे, जड़ ऊपर, जड़ है सिर। जैसे वृक्ष की शाखा काटो नाश होगा, फल फूल तोड़ो नाश होगा नहीं, पर जड़ काटो तो नाश हो जाएगा। ऐसे ये मनुष्य भी वृक्ष है, पर उल्टा वृक्ष। कृष्ण भगवान गीता में सारे संसार को उल्टा वृक्ष वर्णन किया है। प्रेम से बोला जाए तो ये तो लगा वृक्ष, जिसको किसी ने इसको जाना वही है अर्जुन, वही पंडित है, वही ज्ञानवान है। ये वृक्ष है। कैसे?
कि किसी मनुष्य की टांग काटी जावे या किसी टूट जावे मरेगा, आंख निकल जाए मरेगा, ये फूल है, ये रूम बार निकल जाएगा मरेगा, ये पत्ते हैं, प्रेम से बोलो, ये कान कट जाए मरेगा, भुजा कट जाए किसकी मरेगा नहीं, क्योंकि ये शाखा है, ये शाखा है, ये वार जो है ये पत्ते हैं, ये इंद्री जो है ये फल फूल है, काई इंद्री नाश हो गई तो मरेगा नहीं, ये सर्व यहाँ कटो तो सतनाम था कि ये है जड़, ये जटा है ना, ये जो वृक्ष के नीचे होती है ना जड़, पतली पतली जैसे ये वार है, ये बाल, ये जड़ है, ये वृक्ष है। इसी बसंत के मेले में क्या होता है,
पाई सतगुर तुझे दाता दया लड़ाई तन दे मन तुझा दुखड़ा आंसू गाई शांता तारं भुजंग शरणं पदमनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सदृशं हे गगनं सुधाय लक्ष्मीकान्तं योगी धर्धानगं वंदे विष्णु भयं सर्वलोकैकनाथं जो जनवा हर शरण में जो जनवा गुर शरण में बैठ करे दास कहे के उस दास की पूरन दुख सर्वही जो लगे न यम की त्रास कारज हो अमरास हो आशावंती